नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच एक नए वीडियो के अंदर हाजिर हूँ। नए वीडियो के ऊपर आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज अध्याय 7 9th क्लास का है और ये है आपका चैप्टर त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के ऊपर अपन त्रिभुज का क्या है कि सामान्य परिचय को देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या होता है, ये उस चीज को सारे को अपन देखते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं कि त्रिभुज कहते हैं किसे है, क्या होता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यहां पे देखिए, ये है आपका यह त्रिभुज। ठीक है, और इसकी अगर अपन परिभाषा देते हैं तो ये है कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अपना ए बी और सी है। एक रेखाखंड ए बी है, दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी। तीन रेखाखंड और तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है, उसको अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसको लिखिए एक बार, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी होगी इसकी परिभाषा। तीन रेखाखंड है, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है, उसको अपन क्या कहेंगे, त्रिभुज। और देखते हैं इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर अपन देखेंगे तो रेखाखंड कितने हैं, तीन। ठीक है, तो तीन तो रेखाखंड होते हैं इसमें, क्योंकि जो तो अपने इसके अंदर भी दे रखा है परिभाषा में, तीन रेखाखंड। कौन कौन से होंगे, एक ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। ठीक है, तीन रेखाखंड होते हैं। अब यहाँ पर देखो तीन कोण भी होते हैं, यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा और यहाँ पर भी क्या होता है, एक कोण बनेगा। तो तीन कोण भी होते हैं, तीन कोण। ठीक है, कौन कौन से कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक इसको कहेंगे अपन ए बी और सी। ठीक है, ये क्या है, तीन अलग अलग शीर्ष हैं। ये आपका शीर्ष एक ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष भी होते हैं। तो तीन और क्या होते हैं, तो तीन आप शीर्ष भी लिख सकते हैं। तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन से शीर्ष होते हैं, तो आप बता देंगे ए बी और सी। ठीक है, ये तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर तीन रेखाखंड होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन कि त्रिभुज के अंदर ये जो रेखाखंड होते हैं वो किसके टाइप के होते हैं, कोण जो होते हैं कौन से टाइप के होते हैं, शीर्ष तो शीर्ष ही होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ये त्रिभुज जो होते हैं, सामान्य अपन त्रिभुज की परिभाषा देते हैं तो यह है कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन से प्रकार, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो आधार क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि किस आधार पे त्रिभुजों की परिभाषा अपन दे रहे हैं। तो अपन पहला है कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज। वही रेखाखंड और भुजा सेम ही है। ठीक है, रेखाखंड के यहाँ पे भुजा भी लिखते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार कितने हैं इसके, तीन। तो अपन देखते हैं पहला प्रकार। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। देखो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो है कि यदि इन तीनों भुजाओं की एक तो यह है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाले ए बी बी सी और सी है, तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तो उस त्रिभुज को कहेंगे अपन समबाहु त्रिभुज। समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिनकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, ए बी बी सी और ए सी जो है तीनों बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अपन मैं ऐसे लिख लेता हूं, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है आपके ए सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज भुजा के आधार पे, पहला तो यह था कि तीनों भुजाएं बराबर है। अगर इसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है, चाहे ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, या फिर अगर ए बी और ए सी बी सी बराबर है, मतलब कोई सी भी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तब कौन सा त्रिभुज होगा, तो इसको अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समझ में आ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है
वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से बराबर मान है, अपन ए बी और ए सी को बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये करेंगे ए बी बराबर है आपके ए सी। ठीक है, और अगर अपन और भी देखना चाहते हैं तो बी सी जो है वो बराबर नहीं है। ए बी ए सी बराबर है, बी सी बराबर नहीं है, या ए बी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर नहीं है, या ए बी बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, लेकिन बी सी बराबर है आपके ए सी के। ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी दो भुजाएं क्या होती है, होनी चाहिए बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा त्रिभुज आता है कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? विषम बाहु कि इसके अंदर कोई सी भी भुजा जो है वो एक दूसरे के समान नहीं हो, ये भुजा अलग है, ये अलग लंबाई की है, ये अलग लंबाई की है, तो अपन ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान है, असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां पर इसको और डिस्क्राइब करने के लिए लिख लेते हैं अपन कि ए बी बराबर नहीं है आपका बी सी के, और बी सी भी बराबर नहीं है आपके ए सी के। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन अगले पेज पर। जो है अपना कोण के आधार पर अपन त्रिभुज को बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहेंगे अपन? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, दूसरा त्रिभुज जो है वो है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं अपन इसका, जैसे इसमें जो है तीनों ही कोण जो है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है। दूसरा है समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण जो है वो क्या है आपका? 90 डिग्री का। ठीक है, उसको अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला जो त्रिभुज है वो है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? ये आपका त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज, और इसके अंदर एक कोण जो है वो क्या है? आपका अधिक कोण है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक का हो। ठीक है, इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से
अधिक का होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन त्रिभुज के कुछ सामान्य से गुण होते हैं, मुख्य गुण होते हैं, तो वो लिख लेते हैं अपन। त्रिभुज के कुछ गुण, त्रिभुज के मुख्य गुण। त्रिभुज का मुख्य जो गुण है उसके अंदर अगर अपन पहला ही गुण देखें तो ये है कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का योग है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहली लाइन। दूसरा गुण कौन सा है कि त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि दो भुजाओं की जो लंबाई है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा और हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अपन एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरा, अगर यहाँ पे एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और यदि यह नियम फॉलो नहीं होता है तो वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी यही है कि तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है और अगर नहीं होता है तो वो त्रिभुज नहीं होगा। इसके बाद जो होगा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने दो अंतरित कोणों के योग के बराबर होता है। आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका त्रिभुज है और यहाँ पर अगर कोई कोण है, यहाँ पर यदि कोई कोण है और ये 140 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इन दोनों का योग, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग भी 140 योग जो है वो क्या होगा, 140 होगा। कि ये आपका बाह्य कोण है और इसके अतिरिक्त इसके सामने आंतरिक जो कोण है दोनों, ठीक है, इनके योग के बराबर इसका मान होगा। ठीक है, चलो उसके बाद है चौथा मुख्य गुण क्या होगा कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। क्या मतलब है इसका, ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, और ये कोण तीन कोण है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली भुजा जो है ये सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला जो ये कोण है ये क्या होगा, इन दोनों कोणों से क्या होता है, बड़ा होता है। ये कहना चाह रहा है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर कि अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जैसे तीनों भुजाएं जो है, एक की 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 + 6 + 7 करेंगे, 5 + 6 + 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, जो कि त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि अपने को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये अगर आधार इसका 10 है और ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 10 इंटू 6, तो यहाँ से 2 से 10 कट जाएंगे, 5 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो क्या निकलता है, वर्ग के अंदर निकलता है, स्क्वायर के अंदर निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन त्रिभुज की सर्वांग समता, क्योंकि 9th क्लास में सर्वांग समता दे रखी है तो अपन यहाँ पे सर्वांग समता देखते हैं। किसे कहते हैं सर्वांग समता, तो त्रिभुज की सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी आकार और माप दोनों समान हो। क्या हो, आकार भी समान हो और माप भी समान हो। इसका मतलब ये है कि यदि एक को दूसरे के ऊपर ढकते हैं, रखते हैं, तो वो पूर्ण रूप से क्या करता है, उसको
ढक लेता है। ठीक है, उसके बाद इसके नियम क्या है, क्या क्या नियम है इस सर्वांग समता के, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो क्या है आपका, भुजा 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 नियम, और इसको अपन कहते हैं साइड 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 एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, यदि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजाएं, तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माप है वो बराबर होती है, तो अपन कह देते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो भुजा 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 नियम के आधार पर क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, और इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, जब प्रश्नावली स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे। दूसरा जो अपना नियम है वो है भुजा कोण भुजा नियम। इसके अंदर क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसका बीच का कोण यदि अपना बराबर होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा नियम या साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, उसके बाद है अपना कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा, इसमें दो कोण दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, इसके अंदर दो भुजाएं दे रखी है, एक कोण दे रखा है। ठीक है, तो कोण भुजा कोण नियम, यहाँ इसको अपन एंगल साइड एंगल नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी होती है, लेकिन इसके अंदर यह नियम नहीं है कि उसका बीच का कोण बराबर, उसकी बीच की भुजा ही हो। अगर भुजा इस साइड में हो या उस साइड के अंदर हो तो भी ये नियम क्या होता है, लागू होता है, और वो त्रिभुज होगा वो सर्वांग सम होगा। लेकिन इस प्रकार का नियम इसके अंदर नहीं होगा कि दो भुजाएं हैं और तीसरा कोण जो है वो बराबर दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर बीच वाला कोण बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाले दो जो है वो अन्य दे रखे हैं, वो है यही है। अगर आपका कोण कोण भुजा नियम है और भुजा 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 कोण कोण नियम, सॉरी यहाँ पर कोण कोण भुजा और भुजा कोण कोण, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर यदि आगे तो कोण जो है बराबर है, उसके बाद वाली भुजा बराबर दे रखी है, तो भी क्या होता है, आपका सर्वांग सम होगा। और यदि आपकी एक भुजा दे रखी है और दो कोण बराबर दे रखे हैं पीछे वाले, तो भी क्या होता है, बराबर होगा। उसके बाद देखते हैं अपन चौथा नियम। चौथा नियम ये कहता है कि समकोण कर्ण भुजा नियम। फर्स्ट तो ये है कि समकोण त्रिभुज के ऊपर ये नियम अप्लाई होता है। उसके बाद ये है कि समकोण वाली भुजा, मतलब समकोण आपका जो 90 डिग्री का कोण है वो बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों के अंदर। उसके बाद उसके सामने जो भुजा है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, कर्ण भी बराबर होना चाहिए, और उसके अलावा एक भुजा और बराबर होनी चाहिए, तब जाके अपना नियम लगता है RHS समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही परिचय के रूप में अपन ने देखा है। अध्याय 7 को अच्छे से शुरुआत करिए, और कल से अपन प्रारंभ करेंगे। ये जो है इसका 7 पॉइंट जो एक है, जो प्रश्नावलियां इस प्रकार से स्टार्ट होती हैं, और सर्वांग समता को अपन डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बिल्कुल जाइए। और वीडियो के ऊपर यदि आप पहली बार हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप पढ़ पाए उसको सबसे पहले। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।